हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम एकीटिव स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेकर आए। एमबीए के स्टूडेंट्स है, उनके जो एग्ज़ाम है फर्स्ट सेमेस्टर के वो कंप्लीट हो गए या नहीं हुए तो हो जाएंगे। तो उसके बाद जो सेकंड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट हो गए उसके बारे में हम थोड़ी सी देखेंगे। इसमें हम आपको बताएंगे कौन से सब्जेक्ट आपके थ्योरी की है और कौन से सब्जेक्ट आपके न्यूमेरिकल बेसिस हो गए। तो एमबीए वालों के लिए ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। तो चलते हैं और हम देखते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो बिजनेस इन्वायरमेंट एंड लीगल एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस। तो ये आपका सब्जेक्ट होगा, सबसे पहला सब्जेक्ट। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये एक आपको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होगा। इसमें ज़्यादातर थ्योरी आपको देखने की मिलेगी। देखो इसमें पूरा आपको दिया है, आपके प्रैक्टिकल वगैरह, आपके एक्सटर्नल इंटरनल सब कुछ इसमें दिया है, आपका क्रेडिट भी। तो ये आप देख सकते हैं। इसमें आपका टोटल मार्क्स कितने होंगे, आपका प्रैक्टिकल कितना होगा, आपका एक्सटर्नल कितना होगा, तो ये आपको पता लग गया। अब दूसरे नंबर पर हमारा सब्जेक्ट है जिसका कोड है BMB 202, ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट। ये भी आपका जो सब्जेक्ट होगा वो थ्योरेटिकल ही सब्जेक्ट आपका होगा। उसका भी आप सब कुछ देख सकते हैं। इसमें आपका टोटल मार्क्स कितना है, एक्सटर्नल कितना है, आपका इंटरनल क्या है और आपका प्रैक्टिकल वगैरह सब इसमें लिखा गया है। भी आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट ही हो। तीसरे नंबर पर हमारा है बिजनेस रिसर्च मेथड। ये जो सब्जेक्ट है आपका, इसमें कुछ आपकी थ्योरी होगी, कुछ आपका इसमें न्यूमेरिकल भी होगी। फोर्थ नंबर पर है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस। ये आपका जो सब्जेक्ट होगा इसमें आपका देखो न्यूमेरिकल भी होगे और कुछ थ्योरी भी होगी। जो स्टूडेंट्स थ्योरी के बेसिस पर पास होना चाहते हैं तो वे भी पास हो सकते हैं। बच्चों को आपको न्यूमेरिकल पसंद है तो वे इसमें एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 5 नंबर पर हमारा है जिसका कोड अगर आप मैं बताऊँ आपको BMB 205, ये आपका सब्जेक्ट कोड हो गया ऑपरेशन मैनेजमेंट। ये भी आपका थ्योरेटिकल ही सब्जेक्ट होगा, इसमें भी ज़्यादातर थ्योरी ही आपकी होगी। तो ये सब्जेक्ट हो गया। 6 नंबर पर अगर हम बात करें, 6 नंबर पर आपका जो सब्जेक्ट कोड है उसका BMB 206, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर मैनेजर्स। ये सिर्फ न्यूमेरिकल बेसिस है, इसमें मोस्टली न्यूमेरिकल हो गए, थ्योरी इसमें है, आप पास हो सकते हो, लेकिन विदाउट न्यूमेरिकल आप इसमें पास नहीं हो सकते। थ्योरी पे आप डिपेंड मत रहो। 10 या 20 नंबर की थ्योरी इसमें आ सकती है, इसमें मोस्टली न्यूमेरिकल ही आएगा। बट न्यूमेरिकल इसमें सिंपल होते हैं, आप जानते होंगे, जैसे कि आपने मीन, मीडियन, मोड या आपने पढ़ा होगा। तो उस तरह के इसमें न्यूमेरिकल से उस पर भी हम वीडियोस डालेंगे जब आपके एग्ज़ाम आएंगे, वो आपको हम बताएंगे ये सब्जेक्ट कैसे आप क्लियर कर सकते हैं। को एक बात और मैं आपको इसमें बता दूं, मोस्टली स्टूडेंट्स की जो बैक आती है वो इसी सब्जेक्ट में आती है, जो मार्क्स आपके आते हैं वो भी इसी सब्जेक्ट में आते हैं। तो आप इसे हल्के में मत लेना, आप इसे अभी से ही स्टार्ट अपने न्यूमेरिकल क्लियर करते रहो और प्रैक्टिस करते रहो। न्यूमेरिकल है वो आप समझ जाओगे, समझने में बहुत ईजी है, बट अगर आप समझोगे तो वो प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। इस सब्जेक्ट में आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। तो ये सब्जेक्ट इतना ही ईजी है और इतना ही हार्ड है। तो इसके कुछ न्यूमेरिकल्स जो आपको मीन, मीडियन, मोड, ये सब हम इसकी वीडियोस डालेंगे। अब तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारा 7 नंबर पर हमारा कॉस्ट मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग। ये जो सब्जेक्ट है आपका, इसमें भी आपका अकाउंटिंग होगा, इसमें भी आपको न्यूमेरिकल्स है, इसमें भी आपको अकाउंटिंग होगी और इसमें आपकी थ्योरी भी होगी। तो 8वें नंबर पर हमारा आ जाता है BMB 208, आपका इसमें सब्जेक्ट कोड होगा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें आपका मोस्टली थ्योरी है, आप इसे इजीली समझ सकते हो और ये इजी सब्जेक्ट होगा आपके लिए। तो यही आपके 8 सब्जेक्ट इसमें आपके सेकंड सेमेस्टर MBA में हो गए। उसके बाद आपका IT स्किल्स, ये एक आपका प्रैक्टिकल होगा, आपको एक मिनी प्रोजेक्ट इसमें बनाना होगा जो कि सबमिट होगा कॉलेज में। ये भी अगर आपको मैं बताऊं तो इसमें आपका 70 नंबर का और ये भी 70 नंबर के दोनों हो गए। ठीक है, IT स्किल जो कि आपका प्रैक्टिकल होगा और मिनी प्रोजेक्ट आपका कॉलेज में सबमिटेड होगा। वहाँ तो फाइनली आप समझ गए हो गया ना कि पूरा सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हो गए। आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। तो ये कौन कौन से सब्जेक्ट है और आप अभी से ही एक अच्छी तैयारी लेकर चल सकते हैं।
सबसे पहले तो आपको एक न्यूमेरिकल जो सब्जेक्ट्स है जो मैंने आपको इसमें बताए, वे आपको उन पे अभी से ही वर्क करना पड़ेगा आपको। और जैसे ही आप वर्क करेंगे उन पे और आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको न्यूमेरिकल जो सब्जेक्ट है वो एक अच्छे हो जाएंगे। आपके जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है उन्हें आप एग्जाम के टाइम में भी क्लियर कर सकते हो, क्योंकि आपको टाइम कम मिलेगा तो उसमें आप थ्योरी भी पढ़ सकते हो, बट आपको न्यूमेरिकल जो है वो आपको प्रैक्टिस मांगते हो, प्रैक्टिस के लिए आपको टाइम चाहिए। तो आप फाइनली सब कुछ समझ गए हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो एंड शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि AKTU के इम्पोर्टेंट न्यूज़ सब इस चैनल पर मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।